प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आप परमेश्वर के वचन से निश्चय ही आशीष को प्राप्त करेंगे। भाइयों और बहनों, आज का मनन का जो वचन है वो भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10 है, और हम देखेंगे 34 के 10 में परमेश्वर क्या कह रहा है। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। बस कह रहा है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर सिंह की बात कर रहा है, जानवरों की बात कर रहा है? वो कह रहा है जवान शेर को घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये जवान शब्द जो लिया गया है इसका मतलब है कि कई बार हम अपने जीवन में अपने ऊपर भरोसा करते हैं, और जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, परमेश्वर से अनुमति नहीं लेते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं। हमें एक ही बात सुनाई पड़ती है, एक ही बात हमें दिखाई पड़ती है, एक ही बात को हम समझते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर लूँगा क्योंकि मेरे पास इसका अनुभव है, मैं पैसे में धनवान हूँ, मैं अपने व्यापार को कर सकता हूँ, मैं अपने ज्ञान से मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपका धन गलत नहीं है, आपके पास जो खुद का ज्ञान है वो गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तब आपके अंदर से ये बातें निकल जाती है, और यही बात यहाँ पर हम भजन संहिता में देखते हैं। दाऊद इस बात को लिख रहा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है। क्यों घटी हो जाती? क्योंकि जवान सिंह तो जंगल का राजा है, वो जंगल में कहीं पे भी जाकर शिकार कर सकता है, मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसे घटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार, यहाँ पे जानवर की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, यहाँ पर भाइयों बहनों आपकी और मेरी बात कर रहा है। वो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, जब हम जवान यानी हमें जिस काम को करने की हमारे पास सामर्थ होती है, ताकत होती है, हम सोचते हैं हम उसे कर सकते हैं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तब आपकी ताकत, आपका पैसा, आपका अनुभव आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये जवान शब्द यानी हमारे पास उमंग होती है, हमारे पास संसार का अनुभव होता है, हमारे पास संसार का ज्ञान होता है, और हम उस समय उसका ही इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर से नहीं पूछते, हम परमेश्वर से अनुमति नहीं लेते, हम परमेश्वर के प्रति हमारी कोई विश्वास योग्यता नहीं होती है, और हम अपने ही अनुभव, अपनी ही ताकत पे भरोसा करते हैं। जवान का मतलब ये है। घटी का मतलब है असफल होना। जंगल में शेर शिकार करता है, असफल हो जाता है। वो कह रहा है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है। ऐसे ही हम अपने जीवन में कई बार जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, हम अपने ज्ञान पे भरोसा करते हैं, हम अपने धन पे भरोसा करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य पे भरोसा करते हैं, हम असफल हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं, कई लोग अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजर भी रहे हैं। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, भाई और बहनों आप ध्यान से सुने। आप ऐसे दौर से यदि गुजर रहे हैं
तो आज ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। वो कह रहा है जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे रह जाते हैं। आपके आगे आगे जब हम इस वचन को देखेंगे, परंतु यहोवा के खोजियों वो को, कह रहा है परंतु यहोवा के खोजियों को, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। आज प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है? सच्ची खोज का अर्थ क्या है? पहली बात, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तब आप उससे प्रेम करते हैं। और प्रेम दो प्रकार का है। प्रेम दो प्रकार का, एक प्रेम जो होता है झूठा प्रेम होता है। कई बार हम अपने जीवन में झूठे प्रेम के साथ परमेश्वर की खोज करते हैं। जब हम झूठे प्रेम के साथ परमेश्वर की खोज करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप परमेश्वर की खोज कर रहे हैं तो पहला काम आपको प्यार करना होगा। और हम जो प्यार करते हैं, यदि आपके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में आप परमेश्वर को झूठा प्रेम करते हैं। झूठा प्रेम क्या है? झूठा प्रेम सदैव लाभ की तलाश में होता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास कब जाता है? जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है और वो जानता है कि मैं इसके पास जाऊंगा और लेकर चला आऊंगा, मगर वो अपने माँ बाप से कभी प्रेम नहीं करता। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो परमेश्वर से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सोचते हैं वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मगर वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते। उनका प्रेम स्वार्थी है। वो लाभ के लिए परमेश्वर से को प्रेम करते हैं, लाभ के लिए उसके साथ चलते हैं, लाभ के लिए वो प्रार्थनाएं भी करते हैं। कई बार ऐसे विश्वासी हैं कि वो जब तक उन्हें लाभ ना हो वो कई प्रार्थनाएं नहीं करते। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो प्यार, यदि आप उसकी खोज कर रहे हैं तो आप सबसे पहला काम परमेश्वर को प्रेम करेंगे। प्रेम भी दो प्रकार का है। एक प्रेम है आदर का और एक प्रेम है डर का। जो आदर का प्रेम होता है वो परमेश्वर को बुरा न लगे इसलिए हम कोई गलतियां नहीं करते हैं। और एक प्रेम वो होता है डर का, कि ऐसा ना हो कि मैं ये काम ना करूं तो मेरे ऊपर कोई दंड आ जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रेम में जो झूठा प्रेम है वो सदैव लाभ की बात करता है। वो परमेश्वर से चाहता है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएं। मगर हम सच्चे प्यार को देखेंगे। सच्चा प्रेम जो है वो त्याग करता है। सच्चा प्रेम जो है त्याग करता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सच्चा प्रेम कभी भी किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्रेम सदैव
देने की कोशिश करता है। और जब आप सच्चा प्रेम करते हैं तभी आप त्याग करते हैं, तभी आप संसार की तमाम चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन सच्चा है, आप उसे सच्चा प्रेम करें, त्याग का प्रेम करें। सच्चा प्रेम का मतलब है त्याग का प्रेम। और वो कह रहा है जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं। यहोवा की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं तो आपके जीवन में एक पहचान बनती है। वो आप कैसे जानेंगे? आपका जीवन त्याग का जीवन होता है, आपका जीवन बलिदान का जीवन होता है, आपका जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है। और आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाते हैं। आप अपने ही लाभ की खोज में नहीं रहते हैं। नहीं तो आप इस प्रतिज्ञा को आप बार बार बोलते रहेंगे। जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं। यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप बोलेंगे और आपके घर में भाई और बहनों घटी बनी रहेगी। आपको परमेश्वर को सच्चा प्रेम करना है, सच्ची खोज करनी है। आपको लाभ के लिए ही भागते नहीं रहना है। यदि आप चाहते हैं ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में जैसी लिखी है वैसी पूरी हो जाए, तो आपको त्याग का जीवन जीना होगा। और हम क्या करते हैं? त्याग नहीं करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, तो आपको क्या करना होगा? त्याग का जीवन है। और त्याग का जीवन होता क्या है? खराई से चलना। त्याग का जीवन होता क्या है? खराई से चलना। नहीं तो आप इस वचन को आप बोलते रहेंगे, जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप यदि खराई का जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपको खराई का जीवन जीना होगा। और हम यहाँ पर वचन देखेंगे भजन संहिता 84 का 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। कह रहा है यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और महिमा भी देगा। उसने अनुग्रह भी कर दिया है और उसका वचन कहता है महिमा भी देगा। आगे जब हम पढ़ेंगे, जो लोग खरी चाल चलते हैं, कह रहा है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। लिखा है, आप यहाँ पे आप अपने पेन से अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लें। लिखा है जो लोग, सब लोग नहीं, जो लोग खरी चाल चलते हैं परमेश्वर उनसे एक भी भली वस्तु रख न छोड़ेगा। आपको क्या करना है? खराई से चलना है। जब आप इस प्रतिज्ञा को बोलते हैं, भजन संहिता 34 की 10 प्रतिज्ञा को जब आप बोलते हैं, जवान सिंहों को घटी होगी और वो भूखे भी रह जाते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। आप कहते हैं मैं परमेश्वर का खोजी हूँ, मैं परमेश्वर का विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का लीडर हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपको खोजना है परमेश्वर को, तो पहली बात आपको झूठा प्यार नहीं करना है। कैसा प्यार करना है? सच्चा प्यार। झूठा प्यार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। जैसे बच्चे को ज़रूरत होती है, वो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता है, मगर जैसे ही उसे ज़रूरत होती वो उनके पास जाता है और वो ज़रूरत की चीज़ें लेता है और फिर संसार में जाकर
फिर वो गंदे कामों को करता है। ऐसा हमें नहीं बनना है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हो और आपके घर में हर एक भली वस्तु हो, तो आपको सच्चा प्रेम करना है। और सच्चा प्रेम जो है त्याग करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हों और हम आशीषों को प्राप्त कर लें। हमारे घर में किसी भी चीज़ की घटी ना हो, मगर वो कह रहा है प्रतिज्ञा किसके घर पूरी होगी, किसके जीवन में पूरी होगी? जो लोग खराई से चलते हैं। और वहाँ पे कह रहा है, फिर हम इस वचन को आखिरी वाली लाइन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 84 का 11। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कह रहा है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी एक भी ऐसी चीज़ जो उनको ज़रूरत हो वो परमेश्वर उन्हें ना दे। यदि आप विश्वासी हैं, आप लीडर हैं, आप अगुवे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए हर एक वो भली चीज़ें स्वर्ग के भंडार में रखे हुए हैं और वो इंतजार कर रहा है, वो आपको देने के लिए बेचैन है। मगर हमें तैयार होना है कि उस स्वर्ग के भंडार से हम उन अद्भुत आशीषों को जो इस संसार में हमें मूलभूत ज़रूरतें हैं, परमेश्वर वो हमें दे दे। उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए तैयार होना। वो कह रहा है कैसी चाल चलनी है? खरी चाल। खरी चाल में हम 3 बातों को देखेंगे, 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला है मन में नया बनना, दूसरा है नए मनुष्य को पहन लेना, तीसरा है सच बोलना। पहला है मन में नया बनना। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 23 वचन में, यदि आप खराई से चल रहे हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है और आप इस प्रतिज्ञा की घोषणा कर रहे हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। निश्चय ही आप ऐसी आशीषों को प्राप्त करेंगे, मगर आपको खराई से चलना होगा, आपको खराई से चलना होगा। और खराई में चलने में हम 3 बातों को देखेंगे, 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। मन में नया बनना, हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 23 वचन में परमेश्वर हमसे कैसा चाहता है कि हम खराई से चलें और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब आप इस प्रतिज्ञा को बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर भजन संहिता 34 के 10 में जो लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऐसे यदि कमी घटी में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कई चीज़ों में आने वाले दिनों में संघर्ष करना पड़ सकता है, हो सकता है मेरी ज़रूरतें ना पूरी होने पाए, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाऊँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए है, आपके लिए है, अपनी संतानों के लिए है, आपके लिए परमेश्वर ने कहा है किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मगर हमें क्या करना होगा? पहले पॉइंट पे ध्यान देना होगा, हमें खराई से चलना होगा। इस प्रतिज्ञा को यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो अपने जीवन में खराई से चलना होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं इफिसियों 4 के 23 में, एक बार फिर हम इस वचन को पढ़ेंगे। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते। कह रहा है मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हमारा स्वभाव अभी पुराना वाला है? वही पुराने स्वभाव से हम इस प्रतिज्ञा को बार बार बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर निश्चय ही भली वस्तुओं से हमें भर देगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ,
पुराना स्वभाव को अपने जीवन से दूर करना होगा, पुराने स्वभाव को दूर करना होगा, हमें मन में नया बनना होगा। यदि हम पुराने स्वभाव के साथ चल रहे हैं, हम पुराने स्वभाव के साथ प्रतिज्ञा को अपने जीवन में चाहते हैं, ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं, मेरा व्यापार सफल हो जाए, मेरी जॉब मुझे मिल जाए, मैं अपने हर एक क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, स्वभाव को नया करना होगा, पुराना स्वभाव खत्म करना होगा, आपको नया स्वभाव लेना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जब प्रतिज्ञा पूरा करेगा, जब आप नए स्वभाव को ले लेंगे। और उसका वचन कहता है, अपने मन के स्वभाव में क्या बनते जाओ, नए बनते जाओ, पुराने नहीं। आप पुराने स्वभाव के साथ इस प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार लोग सोचते हैं, मेरे जीवन में प्रतिज्ञा क्यों नहीं पूरी हो रही। भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सच्चा है और वो निश्चय ही अपनी संतानों को आशीष दे सकता है, मगर हमें क्या करना होगा, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमें अपने मन के स्वभाव को नया करना होगा, खराई से चलना होगा। यदि हम मन के स्वभाव में वही पुराना वाला स्वभाव लेकर चल रहे हैं, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया है, हमारा वही स्वभाव है, हम पुराने स्वभाव में हम नशा करते, गाली बकते, व्यभिचार करते हैं, सारे संसार के काम कर रहे हैं, और हम इस प्रतिज्ञा को भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी हो जाएगी? उसका वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। यदि आपको उसे खोजना है तो प्यार करना होगा, प्यार करने में आपको त्याग करना होगा। लाभ का प्रेम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि हम उससे लाभ चाहते हैं तो आपके जीवन में कुछ ही आशीषें आएंगी। ध्यान से सुने, कुछ आशीष आएंगी, सब आशीषें नहीं आएंगी। यदि आप त्याग का परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यानी उसे पहला स्थान देते, त्याग का प्रेम यानी अब मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं है, न मेरा अपना तन है, न मेरा अपना घर है, न मेरा अपना धन है। जब आप ये जान जाते हैं कि इस दुनिया में आपका अब कुछ अपना है ही नहीं, और आपके पास जो है संसार में वो भी आपका नहीं है, वो भी परमेश्वर का है, तब आप त्याग का जीवन जीते। नहीं तो आप कभी भी त्याग का जीवन नहीं जी सकते हैं। त्याग का जीवन होता है दूसरों के लिए। त्याग हम किस बात का करते हैं? ले लेने का मतलब त्याग नहीं है, दे देने का मतलब त्याग है ना। पुराने स्वभाव को यदि आप खरी चाल चल रहे हैं और ये आप चाहते हैं कि ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, तो आपके अपने मन के स्वभाव को क्या करना होगा? नया करना होगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, नए मनुष्य को पहन लेना। इफिसियों 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। कह रहा है नए मनुष्यत्व को पहन लो। वो कैसा है? पवित्रता का। यदि आप पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे तो भी ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। यदि आपके जीवन में आज भी गुप्त पाप हैं, आप पापों के साथ चल रहे हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये पूरी हो जाएगी मेरे घर में, आज के समय में जब 2020 चल रहा है और इसमें आप सोचते हैं कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। भाई और बहनों, आपको पवित्रता से जीना होगा, पवित्रता से चलना होगा। यदि आप पवित्रता से नहीं चल रहे हैं, पवित्रता से नहीं जी रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम इस प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती, जो जंगल का राजा है उसको घटी हो सकती है, मगर परमेश्वर के लोगों को किसी भी
वस्त्र की घटी ना होगी। मैं आज फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अपना मनुष्यत्व नया करना है, पुराने मनुष्यत्व को आपको उतारना है, और वो है पाप का। पाप वाला जो मनुष्यत्व है उसे मारना है, और परमेश्वर वाले मनुष्यत्व को आपको धारण करना है, जो पवित्रता के लिए बनाया गया है। यदि आप मसीह यीशु के साथ चल रहे हैं, आप मसीह यीशु को अपना जीवन दे चुके हैं, यदि आप मसीह यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, तो मैं मसीह भाई बहनों आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको नया मनुष्य धारण करना होगा, वो है पवित्रता का। तब ये प्रतिज्ञा पूरी होगी। वो कह रहा है, जो लोग खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक भी ऐसी भली वस्तु रख न छोड़ेगा। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। और हम तीसरा बिंदु देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, सच बोलना। इफिसियों की पुस्तक 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कह रहा है हर एक व्यक्ति को क्या करना होगा? झूठ बोलना बंद करना होगा। तो आप सोच रहे हैं, पास्टर जी हम तो झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, किससे? अपने पड़ोसी से। आपका पड़ोसी कौन है? जो आपके साथ रहता है। और सबसे नज़दीकी पड़ोसी कौन है? आपका पति है और आपकी पत्नी है। यदि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, कई लोग झूठ बोलते हैं, बोलते पास्टर जी क्या करें? यदि झूठ न बोले तो पैसा बच नहीं पाएगा, झूठ न बोलें तो हम पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे, झूठ न बोलें तो हम सफल परिवार तैयार नहीं कर पाएंगे। आपकी बुद्धि शैतान ने बांध दी है। झूठी बातें सच का निर्माण नहीं करती। सत्य सत्य है। और हम यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 32 वचन को देखते हैं। वहाँ पे प्रभु हमसे क्या कह रहा? परमेश्वर का वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कह रहा है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए हमने संसार के पैटर्न को अपने जीवन में अपना रखा है। और हम कहते हैं कि हम झूठ बोलकर हर भली वस्तु आपके किचन में होगी, नहीं होगी। हर चीज़ें आपके घर में नहीं होंगी। जब आप झूठ बोलते हैं और बोलती हैं अपने पति से और अपनी पत्नी से, आपके घर में घटी बनी रहेगी। आपको मसीह जीवन में खराई से चलना है। आप लेकिन बट लगाकर आप आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है। मगर हम क्या करते हैं? पति ने 100 रुपये दिया, हमने 50 रुपये खर्चा किया, बोला पूरा खर्चा हो गया। पति 1000 रुपये कमा के लाए, उन्होंने कहा मैं 500 ही कमा के लाया हूँ, 600 कमा के लाए। वो बाकी पैसा अपने जेब में रख लेते हैं। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, झूठ का खात्मा आपको अपने घर से चालू करना है। आपको पैसे के क्षेत्र में, यदि आप चाहते हैं शैतान आपका पैसा न चुराए, आपके घर में कोई चीज़ की घटी न हो, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप खराई का जीवन जिए, झूठ बोलना बंद करें। आप पति से, अपनी पत्नी से झूठ बोलना बंद करें। पैसे के क्षेत्र में आप ईमानदार हो जाएं। आप दोनों अब दो नहीं एक हैं। और आपके पास जो पैसा है वो आपका नहीं है, आप दोनों का है।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। जो यहोवा के खोजी हैं वो परमेश्वर से झूठा प्रेम नहीं करते, लाभ का प्रेम नहीं करते। बहुत ध्यान से आप सुन लें, वो झूठा प्रेम नहीं करते। वो सिर्फ परमेश्वर के पास इसलिए नहीं जाते कि उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो। लिखा है भली वस्तु, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए। जब आप झूठा प्रेम करते हैं तो आप डिमांड रखते हैं उससे, एक चीज़, दो चीज़ मांग करते हैं, तीन चीज़ मांग करते हैं। आए दिन आपके घर में बहुत कुछ घटा रहता है, बहुत चीज़ों की कमी रहती है। मगर जब आप सच्चा प्रेम करते हैं तो जैसे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वैसे ही आप त्याग करते हैं। सच्चा प्रेम जीवन को देना है। सच्चा प्रेम अपना धन अपना नहीं रहा, अब मेरा धन मेरे परमेश्वर का है। और हमारे पास इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कह सकूं ये मेरा है। जो कुछ भी है मेरे परमेश्वर का है और मैं उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो त्याग का है, वो जीवन त्याग का है। और जब आप ऐसा प्रेम करते हैं तब परमेश्वर कह रहा है, भजन संहिता 84 के 11 में आखिरी में लिखा है, वो किसी भी भली वस्तु से आपको वंचित नहीं करेगा। वो कह रहा है मगर आपको खराई से चलना है। खराई से चलने में हमें तीन बातों पर, तीन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। पहली, मन का नया होना। दूसरी बात, पुराने मनुष्य को उतार देना। तीसरी बात, झूठ नहीं बोलना। और जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरी करेगा। जब आप अपने मन के स्वभाव को नया करेंगे, पुराने स्वभाव से नहीं। जब आप अपने पुराने मनुष्य को उतार देंगे, पवित्रता का धारण करेंगे। यदि आप पापी कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन मना कर रहा है वही आप कर रहे हैं, कैसे होगा? यहोवा का खोजी जो है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीता है, ना कि वो संसार की आज्ञाकारिता में, संसार के कामों में। आप बहुत ध्यान से सुने, ये प्रतिज्ञाएं निश्चय ही 2020 में आपके जीवन में पूरी होगी। मगर आपको परमेश्वर को सच्चा प्रेम करना होगा। सच्चा प्रेम क्या है? त्याग का प्रेम। खराई से चलना होगा। खराई से क्या? पहला काम, मन का नया बनाना। मन को आपको क्या करना है? नया करना है। दूसरी बात, नए मनुष्य को यानी पवित्रता को आपके अपने जीवन में रखने की जरूरत है। आपको अपने आप को पवित्र करना है। तीसरी बात, सच बोलना। सच की जरूरत कहाँ से? एक अच्छा परिवार, सच्चा परिवार कब बनता है? जब पति पत्नी सच बोलते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं, आप एक अच्छा परिवार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आपको सच्चाई बोलनी होगी, सही बात बोलनी होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। परमेश्वर का सत्य आज आप सुन रहे हैं। आपको क्या करना है? अपने जीवन में अपने आप को जांचना है, परखना है और फिर इस प्रतिज्ञा को बोलना है। आप इसमें मनन करना है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, मगर यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। सही बात है, आपके पास कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगी, मगर आपको परमेश्वर को प्रेम करना होगा। पहला काम परमेश्वर को, आपको अपनी ताकत पे नहीं, अपनी बुद्धि पे नहीं, अपने ज्ञान पे नहीं, वो जो कुछ आपको इस संसार में मिला है आप उसका इस्तेमाल तो करेंगे, मगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे। और जब आप पहला स्थान देते हैं तब आपका जीवन
लाभ का नहीं रहता है, आप लाभ के अनुसार परमेश्वर के साथ नहीं चलते, आप त्याग का जीवन जीते हैं, समर्पण का जीवन जीते हैं, और फिर आप खराई का जीवन जीते हैं, और आप अपने मन को नया करते हैं, आप अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार देते हैं, और आप अपने पति और पत्नी में झूठ नहीं बोलते। भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये प्रतिज्ञा निश्चय ही पूरी होगी, निश्चय ही पूरी होगी, मगर हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हमें आज अपने जीवन में इस बात को ध्यान देना है, इस बात पे विचार करना है। क्या हम इन प्रतिज्ञाओं को जब सुन रहे हैं, हर रविवार नई नई प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखी है, हम किसी न किसी प्रतिज्ञाओं पे चर्चा कर रहे हैं, ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? हमें क्या करना होगा? हमें इस प्रतिज्ञा का अंगीकार करने के साथ साथ खराई का जीवन जीना होगा। आप ऐसे आनंदित रहें, आप आनंदित होते रहें, नहीं पूरी होगी। आपको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? आपको मन का नया करना होगा, आपको पुराना मनुष्यत्व उतारना होगा, और झूठी बातें बोलना बंद करना होगा, झूठ बोलना बंद करना होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो, तो आप अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर, आज हमने इन वचनों पर मनन किया प्रभु, जो लोग आज इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हो। प्रभु, वो लाभ का प्रेम न करें। खोजी व्यक्ति जो आपको खोजता है, वो जो लोग इस संसार को खोज रहे हैं प्रभु, वो नहीं जो आपको खोज रहे हैं। और जो आपको खोज रहे हैं प्रभु, उनकी पहचान है वो त्याग कर रहे हैं, अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं। प्रभु जी, वो त्याग का प्रेम है उनके पास, बलिदान का प्रेम है। हाँ परमेश्वर, मैं तेरे दास होने के नाते प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो आपसे ऐसा प्रेम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं प्रभु, उनकी सहायता कर। और जो ऐसा प्रेम कर रहे हैं त्याग का प्रभु, वो अब उन्होंने अपना मन नया कर लिया है प्रभु, उन्होंने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है, वो पवित्रता से जी रहे हैं और उन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया है। हाँ परमेश्वर, मैं तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अभी नहीं कर पा रहे प्रभु, उनकी सहायता करिए। और प्रभु, इन सब कामों को करने के लिए आप पवित्र आत्मा उनकी मदद करिए। और जो लोग कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु, उनकी हर एक ज़रूरतें 2020 में प्रभु, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होने पाए, हर एक भली वस्तुएं उनके घरों में रहने पाए, किसी भी चीज़ की घटी ना होने पाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ऐसा ही आपने किया, लोगों को आशीषित किया है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो लोग बीमार हैं वो अभी इसी वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। परमेश्वर, जो लोग बुरी आत्माओं से ग्रसित हैं पिता, जो मुझे देख रहे हैं, इसी समय उनके अंदर से वो बुरी आत्माएं छोड़कर यीशु मसीह के नाम में चली जाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं निश्चय ही आज विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आपने इस प्रतिज्ञा के द्वारा अपने जीवन में
जैसे उसका वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। मैं विश्वास करता हूँ आपके घर में आज से लेकर जब आपने इस वचन को सुना है, किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।